डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं विषय गणित की कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 22 दिसंबर 2020 की। और यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर आपको अपने रिस्पेक्टेड क्लास टीचर का नेम लिखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा हमें वर्कशीट दी जाती है। आज हम मैथ्स की जो वर्कशीट करने जा रहे हैं उसमें दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके रूल्स सीखेंगे। और मैंने अलग से पेज पर कर रखा है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसमें हम समझेंगे भी, है ना। इस तरीके से शबाना अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। एक उपहार पर उसे 2 रुपये 35 पैसे की छूट मिलती है और दूसरे उपहार पर उसे 3 रुपये 56 पैसे की छूट मिलती है। अब उपहारों पर कुल मिली छूट का कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपल सी बात है, आप दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो पहले उपहार पर छूट 2 रुपये 35 पैसे, दूसरे उपहार पर छूट 3 रुपये 56 पैसे। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम दशमलव यानी कि पॉइंट को जमा करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ता है। जैसे 3.436 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने इतना लिखा है, तो आप इसे कैसे जोड़ोगे? मान लो आपने पहले ये लिख लिया, ठीक है। अब पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट के नीचे जब आपने पॉइंट लगा दिया तो अब देखिए ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले कौन है? 0, तो यहाँ लगाएं। फिर उसके बाद कौन है? 1, नीचे लगाएं। उसके बाद पॉइंट के बाद कौन है? यहाँ पर 3, तो 3 लिखें। और उसके बाद कौन है? 6, तो 6 लिखें। और बाकी जो जगह बचती है वहाँ 0 लिख दें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखो, पॉइंट के बाद वाले को दशांश कहते हैं, आपको पता होगा, है ना। उसके बाद शतांश, फिर उसके बाद ऐसे हजारवार चलता रहता है। और ये इकाई, ये दहाई। इसलिए ये रूल होता है, जब हम जमा करते हैं तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ऐसे सैकड़े के नीचे सैकड़ा, ठीक है। ऐसे दशांश, पॉइंट के बाद वाले को दशांश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शतांश, उसके बाद, ठीक है, ऐसे हजारवार, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर भी यही बात है। देखो, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिखा क्योंकि दोनों में ही पॉइंट के बाद 2 तक थे और दोनों में ही पॉइंट के बाद इकाई ही थी, तो यहाँ पर किसी प्रकार के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर बड़ी रकम आ जाती है, ठीक है। और यह दूसरी बार हो सकता है आगे तो छोटी हो जाए, इकाई एक ही दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पीछे बहुत बड़ी रकम दे दे, इस तरीके से। तो आप जब जोड़ोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर रूल्स भी लिखे हुए हैं, वही जो मैंने बताए वही लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको जोड़ देंगे, 5 और 6 कितना हो गया? 11, ऊपर 1 कैरी। फिर आपको बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है, वैसे ही जमा करना है जैसा कि आप नॉर्मली जमा करते हैं। देखो, 5 5 3, 8 और 1 ऊपर 1, हाथ से 9 हो गया, है ना। फिर उसके बाद 3 और 2 5 हो गया। देखो वही आ रहा है ना। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर लगाना है। अगर आप पॉइंट नहीं लगाते तो आपको पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट मतलब दशमलव। तो देखो यहाँ पर एक बताया भी हुआ करके, ये देखिए 2 लिखा इकाई है, ये लिखिए दशांश, और ये जो 5 है शतांश। ऐसे ये 3 लिखा है इकाई, और ये जो 5 लिखा है दशांश, और ये जो 6 लिखा शतांश। और इस तरीके से आपने देखा, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश लिखा गया है, ठीक है। अब रूल देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला, अंकों को एक के नीचे एक पंक्तिबद्ध करके लिखें। शून्य लगाओ ताकि संख्या समान लंबाई में हो। इसके बाद स्तंभों का जोड़ करें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बता दी कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, इकाई के नीचे इकाई लिखनी है, ठीक है। और यहाँ दशांश होता है तो दशांश के नीचे लिखना है। आपको पता होना चाहिए दशांश का मतलब 1/10 होता है, शतांश का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, है ना, इस तरीके से। अब एक और उदाहरण देखिए, यहाँ लिखा है 1.452 और यहाँ पर लिखा है 1.3। देखो, मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इकाई के नीचे इकाई लिखा, और मैंने दशांश के नीचे दशांश लिखा, और यहाँ पर जो है कोई नहीं है तो 0 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 0। इस तरीके से समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जमा कर देंगे। यहाँ 0 लगा दी, है ना। अब आप वैसे ही जोड़िए जैसे कि आप जोड़ते हैं,
ठीक है। पॉइंट के नीचे देखो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो यहाँ भी पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से 112 ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको? आ गया ना प्यारे बच्चों? अब ये आंसर देख लीजिए, यहाँ पर भी इन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, समझ में आ गया? 3 बताया। पहला, दशमलव बिंदु को पंक्तिबद्ध करें। ठीक है, मतलब पंक्ति एक पॉइंट के नीचे एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, फिर शून्य लगाओ जो खाली जगह बची है, फिर उसके बाद अब जोड़ दो। ठीक है बच्चों, स्तंभ मतलब पता है क्या होता है? जब हम जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 ऐसे लिख रहे होते हैं तो ये स्तंभ कहलाता है, और जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो ये पंक्ति कहलाता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले आप ये क्वेश्चन देख लो, फिर हम पेजेस पर चलेंगे जो हमने करे हैं। ठीक है, देखो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं ही आपको एडवाइस करूँगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप मेन आपका मकसद क्या है? आप लर्निंग कर रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं, तो पहले आप अपनी कॉपी पर खुद ऐड करो, फिर आप मेरे आंसर्स मैच करो। क्योंकि अगर आप केवल कॉपी और पेस्ट करोगे तो फिर सीखोगे कैसे, है ना? क्योंकि मेन एक टीचर का मोटिव यही होता है कि उसका स्टूडेंट सबसे आगे हो, और उसका स्टूडेंट तभी आगे हो सकता है जब वो खुद कोशिश करे और टीचर उसको गाइडेंस दे। तो मैं केवल आपको गाइडेंस देने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। अब आप इसे खुद करें वीडियो रोक कर, फिर आप आंसर मैच करें। ये मत देखिए कि पेजेस ख़राब हो जाएंगे। आज ख़राब होगा तो पेपर के अंदर जब आप करोगे तो वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, फटाफट चलते हैं, जिन बच्चों ने कर लिया वो देखना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब आप साथ के साथ पहले आंसर करते जाना, उसके बाद मैच कर लेना। ठीक है, ये देखिए जिन बच्चों ने कर लिया वो देखेंगे 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 6 में 0 जोड़े 6। ठीक है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा? 8, ये 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 2। ठीक है, सबका सही होगा ये, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, करेक्ट है, तो आपको मैं 1 मार्क्स देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार से लिखा गया था, तो हमने इसको ऐसी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब इसे ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 6 और 1 कितना हो गया? 7, 2 और 1 हो गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5, 3, 8, 6 और 2 8। ठीक है, सबका ठीक था बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। देखो ये इतना बड़ा लिखा है 250.033, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, है ना। अब ये 3 इकाई है तो इकाई वाली जगह पे आ गया। ये जो 6 है दहाई पर है तो दहाई वाली जगह पर आ गया। और ये कहाँ है? दशांश, और ये कहाँ है? शतांश। ये 1000वें पे 0 लगा दिया, ऐसे ही लिखा है ना ये, है ना। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ बता दिया। अब ऐड करिए 3, 9 और 3 12, ऊपर एक कैरी। ठीक है, तो 9 और 1 10, ऊपर एक हासिल, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट है 4। ठीक है, 5 और 6 11, ऊपर एक हासिल 3। ठीक है बच्चों, सबका ठीक था ना, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका आंसर सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हमसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो आपको वही लिखना है। ये देखो इकाई है, इकाई लिखा, दहाई है, दहाई लिखा, सैकड़ा है, सैकड़ा लिखा, और यहाँ इकाई में 0 है तो 0 लिखा। यहाँ पे क्या है? दशांश, ये लिख दिया, शतांश ये लिख दिया, 1000वां ये लिख दिया, और ये देखो ये दशांश के नीचे दशांश, ठीक है, और शतांश के नीचे शतांश, 1000वें के नीचे 1000वां। ठीक है, अब और यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको ऐड करना था, तो कितना आएगा? यहाँ पे 4, यहाँ कितना आएगा? 4, यहाँ पर कितना आएगा? 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो वही आता है। और देखो पॉइंट लगाना मत भूलना, अगर आपने पॉइंट नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, पहला पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नेहा मक्कड़ एक प्यारी सी बच्ची है, ने गणित की पुस्तक के लिए 85 रुपये 45 पैसे खर्च करे, विज्ञान की पुस्तक के लिए 105 रुपये 99 पैसे खर्च करे, तो उस नेहा मक्कड़ ने कुल कितनी राशि खर्च करी? तो आपको ये निकालना था। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गणित की पुस्तक की कीमत। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गणित की पुस्तक पर खर्च की गई राशि।
ठीक है, आप कीमत भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ ताकि बच्चे कहें कि यहाँ पर तो राशि लिखी है, सर ने कीमत लिखी है। आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ भी एक लिखिए, ठीक है। तो गणित की पुस्तक की कीमत कितने रुपए है, इस तरीके से विज्ञान की पुस्तक की कीमत इतने। तो आपको मैंने बताया था इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और आपको मैंने बताया था अगर कोई चीज़ खाली होती है तो वहाँ जीरो लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद आपको ऐड करना है कि नेहा मक्कड़ के द्वारा दी गई कुल राशि कितनी थी, है ना। इस तरीके से 9 और 5 कितने होते 14, ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 9 और 5 14, देखो 9 और 4 13 होते हैं, ऊपर एक हासिल 14 हो जाएगा, ऊपर एक हासिल चला जाएगा। ठीक है, आपको खुद ही करना है। पॉइंट यहाँ लगाया है मैंने, पॉइंट जरूर लगाना। 5 पर 10 11, ऊपर एक हासिल हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा फिर, और एक में जीरो में कुछ भी जोड़ो 1 आएगा। तो कुल कितने रुपए उसने खर्च करे बच्चों, 191 रुपये 44 पैसे। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया बच्चों, ये पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके पॉइंट दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा आगे हो गया, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, ये पॉइंट है, क्लियर हो गया। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पूरी की पूरी वर्कशीट समझा दी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना बच्चों पूरा ध्यान रखना। ठीक है, कोरोना की महामारी ख़त्म नहीं हुई है, आपको पूरी प्रिकॉशन रखनी है। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी।